छत्तीसगढ़ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठी हुई हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ का लंबे समय से मानदेय में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई, जबकि सरकार द्वारा लगातार कार्य का दायरा बढ़ा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पोषण, स्वास्थ्य सर्वेक्षण और निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण दायित्व निभाने के बावजूद उन्हें सम्मानजनक वेतन और सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। संघ ने प्रमुख रूप से शासकीय कर्मचारी घोषित करने, न्यूनतम वेतन लागू करने और सामाजिक सुरक्षा संबंधी लाभ प्रदान करने की मांग उठाई। संघ का कहना है कि कार्यकर्ता को प्रतिमाह 26,000 रुपए और सहायिका को 22,100 रुपए वेतन स्वीकृत किया जाए। साथ ही प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि का प्रावधान किया जाए। इसके अलावा सेवानिवृत्त पेंशन, बीमा और आकस्मिक मृत्यु पर सहायता जैसी सुविधाओं की मांग की गई है। संघ ने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय सीमा तक मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनकी मांगें पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रहेगी। वहीं हड़ताल के चलते आंगनबाड़ी केंद्रों की सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। हमारे कार्यकर्ता और सहायिका बहनों को मिल रहा है 10,000 रुपये और सहायिका बहनों को 5,000 रुपये। उसमें भी अभी 2 साल पहले जो हमारी सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने बढ़ाया, तब जाके कहीं 10,000 रुपये हुआ है। और केंद्र सरकार से 2018 से लेके अभी तक 1 रुपया भी नहीं बढ़ा है। और हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वो हमको सरकारी कर्मचारी घोषित करे। और यदि सरकारी कर्मचारी जब तक घोषित नहीं करते हैं तो कार्यकर्ताओं को 26,000 रुपये और सहायिका बहनों को 22,000 रुपये वेतन दे। इसके अलावा हमारी मांगे हैं कि जैसे अन्य कामों में हमको करवाती है सरकार, तो उसके बदले में हमको उसका पैसा दे, पारिश्रमिक दे। यहाँ हर विभाग का काम करते हैं लेकिन वो एक्स्ट्रा हमको कुछ भी नहीं मिलता। मैं कामिनी चंद्रा का छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ 409 जिला अध्यक्ष दुर्ग। हम लोग का प्रमुख मांग है शासकीकरण, जो कि हम लोग 50 साल हो गया हम लोग के विभाग में हम कार्यकर्ता सहायिकाओं को, और इस 50 साल में लगभग सभी विभाग से प्रमोशन होता है, लेकिन आज तक हमारे विभाग में कार्यकर्ता और सहायिकाओं को कोई प्रमोशन नहीं दिया जाता है। कार्यकर्ता को प्रमोशन देने के लिए पीएससी जो एग्जाम होता है अपना व्यापम से, उसका एग्जाम देके पास करते हैं तभी होता है, और उसमें भी मतलब उम्र का बंधन रखाया गया है। और सहायिका बहनों को 10 वर्ष पूर्ण होने पर सहायिकाओं को कार्यकर्ताओं पर ले लेते हैं, और सुपरवाइजर को भी परियोजना अधिकारी को जिला अधिकारी और भी आगे जो भी पोस्ट है उनको दिया जाता है। लेकिन हम एक ऐसा वर्ग है कार्यकर्ता का जो कहीं भी नहीं हो पाते, उनको कोई भी प्रमोशन नहीं दिया जाता। हम लोग मात्र कार्यकर्ता और सहायिकाओं को सिर्फ शासकीय कर्मचारी घोषित करने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। आज जो हम लोग 50 साल हो गए हैं और शासन 50 साल में 50 रुपए भी नहीं बढ़ाया। इस तरह का आज की जो परिस्थिति है, महंगाई है, उसके हिसाब से 10,000 और सहायिकाओं को 5,000, ये महंगाई के लिए बहुत ही आर्थिक परिस्थिति बहुत कमजोर है। तो अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का बजट निकल गया। दोनों बजटों में न कार्यकर्ता और सहायिकाओं के लिए कोई भी मानदेय वृद्धि की कोई बात नहीं की गई है। इसलिए आज हम लोग 2 दिन का धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश भर में बैठे हैं, और अगर ये 2 दिन में हमारा धरना प्रदर्शन के बाद भी हमारी जो नहीं सुनती शासन, तो हम लोग पूरे प्रांत में अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे। मैं श्रीमती गीता बाग, छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की जिला अध्यक्ष। शासकीकरण घोषित करना है करके सबसे पहले तो हम लोग सरकार का यही उम्मीद लगा के बैठे थे कि बजट सत्र में हम लोगों का कुछ देंगे करके, लेकिन ना ही हम लोगों को केंद्र में दिया गया और ना ही हम लोग को राज्य में दिया गया। और आज 50 वर्ष पूरा होने के बावजूद भी ये सरकार हम लोग को 1 रुपया नहीं दिए हैं। केंद्र सरकार 18 वर्ष पूरा होने के 18 साल के बाद भी 1 रुपया नहीं बढ़ाए, और राज्य सरकार भूपेश सरकार के कार्यकाल में कुछ थोड़ा बहुत सम्मानजनक बढ़ाए थे, उसके लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और राज्य सरकार यहाँ हम लोग को 1 भी रुपया नहीं दिया, और काम का दबाव प्रेशर इतना है कि पूछो मत। और जब हम लोग मांगने जाते हैं तो बोलते हैं कि आप लोग सरकारी कर्मचारी नहीं हो करके, और जब काम के पारी आते हैं तो काम के लिए हम लोग को शासकीय कर्मचारी हो करके बोलते हैं। तो उस सरकार को यही कहना चाहती हूँ, बड़े बड़े नारी सम्मान की बात करते हैं, और डबल इंजन के सरकार यहाँ केंद्र में भी बैठे हैं और राज्य में भी बैठे हैं, लेकिन हमारे महिला बाल विकास को देने के लिए 1 भी रुपया नहीं है उनके पास। अभी बहुत बड़े बड़े बजट दिखाएं, लेकिन दुनिया ये कहेंगे कि महिला बाल विकास
विकास को आंगनबाड़ी को बहुत दिए हैं करके, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनों के लिए एक भी रुपया नहीं है। दुनिया भर के योजना है, यो उस योजना को भी हम भी लोग संचालन करते हैं। हम भी लोग महतारी वंदन का कहे या मातृ वंदन का कहे या SIR का काम कहे, सारा काम BLO का काम, सारा काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करते हैं। लेकिन उसको सम्मानजनक मान दे दिया जाए करके उसको उस ना तो ऊपर वाले को है ना नीचे वाले को है, तो हम लोग जाए तो जाए का। इसलिए हम पूरे छत्तीसगढ़ लेवल पे एक बार फिर सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इस सड़क पे उतरे हैं और आज तो जिला स्तरीय 2 दिन का है। अगर इसके बावजूद अगर वो सरकार नहीं मानेंगे, हम लोगों का मानदेय पूरा नहीं करेंगे, हम लोगों का नहीं सुनेंगे, तो 8 मार्च के बाद हम लोगों का प्रांतीय स्तर पर रायपुर तूता में 1 दिवसीय और है। उसके बाद भी अगर नहीं मांगेंगे तो शीघ्र ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हमारी सभी जितने भी पदाधिकारी बहने हैं वो एक साथ बैठकर निर्णय लेंगे और शीघ्र ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे और हम अपना मांग लेकर रहेंगे। प्रदेश में कितनी संख्या होगी आप? पूरा प्रदेश में 1.5 लाख से भी अधिक हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहने हैं। वो सरकार ही है यहाँ भर्ती के प्रक्रिया में, जैसे कि 12वीं पास के बाद अगर कोई कार्यकर्ता अगर भर्ती के लिए नया आ रहे हैं तो उसमें से लेंगे विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, यही इसी में से लेंगे। तो वो कार्यकर्ता अगर बन रही है तो वो विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता इसमें से लेते हैं। तो वो गरीब वर्ग के हैं, तो क्या उसके 10,000 में घर चल जाएंगे? क्या उस सहायिका बहनों का 5,000 में घर चल जाएंगे? उस सरकार से पूछना चाहती हूँ, इस महंगाई के जमाने में कहां से कहां निकल गए। लेकिन आज हम 50,000 बीत जाने के बाद भी ICDS का स्थापना 1975 से हुए हैं और आज पूरा 50 साल पूर्ण हो चुके हैं। इसके बावजूद भी हम लोग को 10,000 में लटकाए रखे हैं और 10 हाल करके रख दिए हैं हमारे सभी बहनों को। हम लोग बहुत ही प्रताड़ित है और नारी सम्मान की बात करते हैं तो कहाँ है वो नारी सम्मान की बात जो बार बार ये सड़क में उतरती है। मैं लता साहू, पाटन अध्यक्ष।